गुड इवनिंग सर, नमस्कार। और आइए, ओके। तो निफ्टी के ऊपर आते हैं और निफ्टी आपका कमोबेश वहीं पे है जहां पे उसको होना है। सपोर्ट बनाया नीचे और नीचे सपोर्ट से वो स्टॉक आपका निफ्टी आपका घूमा है। तो कल जो गिरावट होनी थी वो हुई थी और आज थोड़ा सा चाइना, थोड़ा बीजेपी, थोड़ा बाकी और सारे फैक्टर सब मिल मिला करके ओवरऑल निफ्टी को थोड़ा ऊपर लेके आए। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप चार्ट को देखो तो वीकली में कहीं कोई ऐसा दिखता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मंदी है मार्केट में। जो आपको ये एक चैनल दिखाई पड़ रहा है, इसी चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है और पिछले काफी समय से ट्रेड कर रहा है। करीब करीब अक्टूबर 2023 से हम इसी चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। बढ़त आती है, फिर स्लोप बनाते हैं, नीचे गए थे, फिर बढ़त आई, फिर थोड़ा नीचे गए थे, ऊपर गए और देन अगेन इसके बॉटम के आसपास आए हैं। और उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि वापस से आप यहीं कहीं से रिकवर करेंगे। तो पहली चीज है कि 24,000 अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 24,000 के आसपास हम नहीं टूटेंगे। तो 24,000 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है जो पहले से है और वो आगे बना रहेगा। अगर मेरे से बोला जाए तो शायद हम अपने सपोर्ट बना चुके हैं। इस चैनल में तो हम है ही हैं, मगर इस चैनल में भी हमने अपने सपोर्ट बना लिए हैं। शायद मोस्ट लाइकली हम लोग 24,400 के भी नीचे नहीं जाएंगे। तो 24,400 पहला सपोर्ट है, लेकिन वो शायद आएगा नहीं। और पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का जो आपका बेस था वो 24,700 के आसपास था, वो सपोर्ट हमारा बना रह गया। अल्टीमेटली अब शायद हम लोग यहां से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। पैटर्न की बात करें तो एक प्रकार का डब्ल्यू फॉर्मेशन होता दिख रहा है और यहां पर अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो गई तो फिर हम लोग नए हाई लगाएंगे। कुछ डेटा और बता देता हूं। तो अगर हम ऊपर की साइड में, वैसे मैंने आज यूट्यूब पे इसको कवर किया है, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे वैसे भी क्लियर है, वही सेम बातें मैं कर रहा हूं, वापस से रिपीट ही हो जाएगा ये। नीचे की साइड में, अगर ऊपर की साइड में देखें तो 25,000, जब तक 25,300 के ऊपर आप नहीं जा रहे हैं तब तक बाजार बहुत ज्यादा सुपर डुपर बुलिश हो जाएगा। इसका भी आप मत समझे 300 के ऊपर आप जाएं, जब तक 340 के ऊपर रेदर। तो जब आपका 340 निकलेगा, ये ऊपर का लेवल है 340, तो जब आपका 340 निकलेगा ऊपर के साइड में तब जाकर के आप एक बुलिश नेचर में जाएंगे। अगर आप नीचे की साइड की बात करिए तो 24,000 अगर 700 के आप नीचे चले जाते हैं तो आप बेरिश हो जाएंगे। करंट स्थिति क्या कहती है, तो जो बेरिशनेस था वो कंप्लीट होने को आई है और मोस्ट लाइकली अब हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ पर जो आज की उछाल है उस पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका यूं कहिए कि जो आपका पीसीआर है वो काफी डाउन हो चुका था, तो एक रिवर्सल बना। पीसीआर के डाउन होने के नाते भी एक रिवर्सल बना जो कि जेन्युइन है। पीसीआर चूंकि बहुत डाउन था तो एक रिवर्सल बनना स्वाभाविक है। कल काफी डाउन हो गया था पीसीआर हमारा, तो वहां से एक रिवर्सल हमको मिलने लग गया। सपोर्ट के आसपास आए उसके नाते मिल गया। चाइना का भी फैक्टर आया, आज यूएसए की साइड से कई सारी रिपोर्ट आ गई तो थोड़ा चाइना डाउन हो गया। इवन यूएसए के दबाव में बोलूंगा मैं तो साफ साफ कि वर्ल्ड बैंक ने आज अपने दुनिया भर के जो जीडीपी है कि दुनिया में जीडीपी जो है बढ़ेगी नहीं, वो बोल रहे हैं कि घटेगी। उनको नहीं लगता कि चाइना बहुत ग्रोथ करेगा और उनकी जो रिपोर्ट आई है एनडीआरसी वाली, तो वहां पर भी वही सेम है कि वो बहुत ज्यादा चाइना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इसके नाते क्रूड भी टूट गया, तो क्रूड भी गिर गया, तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। उसके नाते भी हम रिकवर कर गए। बीजेपी की जीत हो गई, वो भी रिकवर कर गए। तो कई सारी फैक्टर हैं जो इसमें प्लस माइनस हो करके आपका बाजार बना आज का। अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस करें कि अभी क्या होगा, तो देखिए जो ग्राइंडिंग वाली बात है, यानी समझ आपकी मैं बनाऊं इसमें, तो अगर हम इस लेवल को पकड़ के चले कि चलो यार हमारा मार्केट, हमें क्या समझ में आता है, तो हम एक चीज पकड़ के तो आराम से चल सकते हैं ना। कि अगर मान लीजिए 2 महीने का व्यू हो आपका, तो नीचे की साइड में आप पकड़ लो कि यार 24,000 ब्रेक नहीं होने जा रहा है, और ऊपर की साइड में अभी मार्केट हमारा 26,000 या यूं कहिए 26,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आपको ज्यादा डर है तो आप 27 पकड़ सकते हो। तो ये एक रेंज बनती हुई दिख रही है। तो इन दोनों को ऑप्शंस को आप बेच के कर सकते हो दिसंबर में। कोई नवंबर के लिए देख रहा है तो 24,500 कर सकता है, 24,700 कर सकता है, कोई अक्टूबर देख रहा है। तो जितनी आपकी रिस्क, उसके हिसाब से आपका महीना आप डिसाइड करके कर सकते हैं।
ठीक है। आई कांट कनेक्ट, सब भरी कनेक्ट हो गए भैया, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस नाते दिक्कत हुई थी। इतना लंबा क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट पढ़ने दो भाई। इतना लंबा लंबा भेजना हो तो सर थोड़ा पहले भेज दिया करो सर। पढ़ते पढ़ते तो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ना कठिन होता है। अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके। मैं अभी आपको थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। तो एक सेकेंड, आइए। तो अगर हम अब वापस से चले तो देखिए, जो मैंने लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली बात लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट अनवाइंडिंग, वो पार्ट मैंने कवर किया था। मैक्स पेन और पीसीआर थोड़ा सा रह गया था, तो मैं वापस से उसी चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। तो ये हम लोग वहीं पे आ चुके हैं। तो अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे कोई एक शेयर सर्च कर लेना है, कोई भी एक रैंडम शेयर हम सर्च कर लें, और वहां पे हम लोग वो काम कर सकते हैं। कोई भी, आप निफ्टी चाहें तो आप निफ्टी भी कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप चाहें तो निफ्टी ही रहने दीजिए। नीचे की साइड में आइए, क्लियर ऑल कर दीजिए, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे यही बार बार इशू आता है। 1 मिनट, ये लाइव ऑप्शन चार्ट में जाइएगा तो ज्यादा एनालिसिस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट कर लेते हैं। ओके, तो आइए। तो जो पीसीआर वाला मुद्दा बताना था मेरे को, तो अगर आप पीसीआर का देखिए, मैं पहले जब आपने मेरे से क्लास करी होगी तो मैंने आपको कहा होगा कि हमारे पास हिस्टोरिकल पीसीआर नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकल पीसीआर होता है। अगर आप चार्ट को छोटा बड़ा करेंगे तो आपको हिस्टोरिकल पीसीआर मिल जाएगा कि 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और थोड़ा उसके पहले पीसीआर की क्या वैल्यू चल रही थी। तो अगर हम सिर्फ कल का पीसीआर देखें, कल का, ठीक है, और मैं यहाँ पे सारे महीनों का नहीं देखूंगा, 10 अक्टूबर का केवल देख रहा हूँ। तो कल के पीसीआर की अगर आप बात करें तो कल एक समय ऐसा था जब हम लोग 0.5 पर पीसीआर वैल्यू पर पहुंच चुके थे। तो 0.5 पीसीआर वैल्यू आप हमेशा मान के चलें कि एक बेस जैसा पॉइंट है, और वहां से क्या होता है, वहां से जनरली तेजी आ जाती है। तो तेजी का मतलब ये नहीं है, कि वो तेजी ऐसा होगा कि वो एकदम भागता चला जाएगा, बल्कि ऐसा होगा कि आप उस तेजी में एक चीज देखेंगे कि लोग पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो अगर आज की मार्केट के ऊपर, अब मैं बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पर हूं, तो अगर हम आज की मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमारा मार्केट चूंकि बहुत बढ़िया कोलैप्स कर रहा था, ऑलरेडी काफी गिर गया, 7 दिन लगातार गिर गए। पैटर्न की बात करें तो कंप्लीट हो गया ये पैटर्न, पूरा 100% फॉल हो गया इस पैटर्न का। तो रिवर्सल बनने की स्वाभाविक सी जगहें हैं। अब अगर हम देखें कल, आज क्या है, 8 अक्टूबर, तो अपन कल के समय जाते हैं, कल के समय में जाते हैं, और ये है सर कल का समय। कल का समय हम देख रहे हैं तो करीब करीब कल शाम को अगर हम देखें, यहाँ पे डे लिखा हुआ है, एक मिनट आगे पीछे करने दीजिए कुछ, चलिए ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो अगर हम लोग कल शाम के समय में देखें या कल 2:30 बजे के आसपास देखें तो हमारा पीसीआर क्या दिख रहा है, 0.45। 0.45 पीसीआर आपका दिखाई पड़ रहा है। कब? जब आपने मार्केट को नीचे, मतलब कल काफी, जब बाजारों में काफी गिरावट हो गई थी, उस समय आपका 0.54 का पीसीआर दिख रहा है। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि काफी ओवर सोल्ड हो चुके थे, तो वहां से रिवर्सल बनना स्वाभाविक है। अगर आप जरा सा और पीछे जाइए तो देखिए, जब भी ये पॉइंट्स आएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, एक बार को ठहराव मिलेगा आपका। जैसे यहाँ पे देखिए 0.4 के आसपास है, तो ठहराव मिलेगा, अगला 2-3-4 घंटा ही सही, पर कुछ समय आपको ठहराव मिलेगा। फिर वापस से फर्दर और फॉल कर गए, लेकिन ज्यादा नहीं फॉल करे, लगभग उसी आस पड़ोस में रहे, और फिर वापस से रिवर्सल। प्राइस पीसीआर के साथ में मूवमेंट करता ही है। 0.4 के आसपास गए थे, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर, ये जो सेंसिबल है ना, इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके बहुत सारे ट्रेड खड़े हो जाएंगे। जब भी आप सेंसिबल को देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लगातार प्राइस नीचे की साइड में जा रहा है, पीसीआर भी नीचे की साइड में जा रहा है और प्राइस भी नीचे की साइड में जा रहा है। लेकिन यहाँ के बाद क्या हुआ, पीसीआर एक स्टेबल पोजीशन में जाने लग गया, प्राइस धीमा धीमा करके उछाल मारना शुरू कर दिया, और अब धीरे धीरे पीसीआर भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ
कि एक सर्टेन पॉइंट पर, यानी जब अगर हम निफ्टी की बात करें तो 0.5 के नीचे जब पीसीआर चला जाता है तो नई सेल की पोजीशन नहीं बनाई जाती, नई सेल की पोजीशन नहीं बनाई जाती। ठीक, तो क्या किया जाता है उस पॉइंट पे, क्या किया जाता है, जो पुरानी आपकी पोजीशन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंदी किया हुआ है, अगर आप देखें चार्ट भी निफ्टी का तो ऑलरेडी कोई बंदा यहां मंदी करके ही बैठा है, पिछले 5 दिन से 6 दिन से वो मंदी ही कर रहा है। तो जो मंदी कर रहा है और अब यहां पर वो एक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, और ऐसे में यहां पर क्या करेगा, वो अपना पोजीशन को क्लोज करने आएगा। क्लोज करने का मतलब क्या है, नई मंदी है क्या, वो नहीं, नई मंदी नहीं है, क्लोज कर रहा है, यानी वो अपनी जो ट्रेड किया था उसने उसको पूरा कर लेगा, उसको क्लोज कर देगा, यानी उसका प्रॉफिट ले रहा है। तो क्या हो रहा है सर, सीधी सी बात है, यानी शॉर्ट अनवाइंड हो रहा है। शॉर्ट अनवाइंड कब होगा, शॉर्ट अनवाइंड कब होगा या लिक्विडेट कब होगा, आप वर्ड के नाम से कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ज्यादा लोग बोल देते हैं शॉर्ट अनवाइंड हो रहा है, शॉर्ट लिक्विडेट हो रहा है, तो बेसिकली शॉर्ट कवर हो रहा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, शॉर्ट कवर हो रहा है। तो शॉर्ट है वो कवर कब होगा, जब मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगी, किसके बेस पर, पीसीआर के बेस पर। तो उसके आस पड़ोस में से क्या होता है, आपको एक नया मौका मिलने लग जाता है। दूसरी बात है कि मान लेते हैं कि हमारा 0.5 के आसपास पीसीआर चल रहा है, तो ये पक्का नहीं होता कि उसी दिन घूम जाएगा, हो सकता है 0.4 से ये थोड़ा 0.43 हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो इसको आप एकदम डिक्टो नहीं पकड़ेंगे। तो मतलब कहने का है, लेकिन उस लेवल पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आप तुरंत अपनी पोजीशन को, मतलब नया पोजीशन, पहला क्या होगा, नई पोजीशन जो आपकी बनानी है वो आप बनाना बंद कर देंगे। किस साइड में, मंदी की साइड में। मंदी की साइड में कोई भी नई पोजीशन आपकी बनना बंद हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, अब जैसे ही रिवर्सल मिलना शुरू हुआ, आप अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जो आपने मंदी करा था वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आज दिन के दौरान मैं आपको बताऊं, कल मैं मंदी में था, आपको पता ही होगा, बोल के भी आप लोग को दिखाया भी था, ट्रेड अपना मंदी में था। कल भी किसी ने पूछा था, मैंने तब भी बोला था कि मैं मंदी में हूं, और आज दिन के दौरान हमने फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, निफ्टी का फ्यूचर हमने दिन के दौरान आज लॉन्ग किया है, तेजी करी है आज हमने। ठीक है, तो क्यों किया, क्योंकि हमें एक रिवर्सल दिख गया, तो एक छोटे टाइम फ्रेम पर हम रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर जैसे जैसे करके आप और मतलब समझ होते जाओगे, ट्रेड करने के फ्रेंडली होते जाओगे, तो आप ऐसा रिवर्सल भी ले सकते हो। बट इतना तो आपको लेना है कि भाई ट्रेड क्लोज कर देना है। तो पीसीआर अगर आपका इस लेवल पे पहुंच गया तो क्या करना है सर, आपको ट्रेड को क्लोज करना है। ठीक है, 0.4 या मैं सीधा बोलूं तो 0.5 के नीचे कभी भी मंदी नहीं करिए, नई पोजीशन नहीं बनाए। नई पोजीशन किसकी ना बनाए, शॉर्ट की ना बनाए, यानी मंदी की नई पोजीशन 0.5 पीसीआर के नीचे आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले आ जाएंगे, मार्केट वहीं कहीं से घूम जाएगी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये संभव है कि मार्केट 1-2 दिन ग्रीन में रहे और उसके बाद फिर गिरने लगे, तब बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो 0.4 है ये हो सकता है बढ़ करके 0.7 हो जाए, 0.8 हो जाए, पॉसिबिलिटी है। अगर 2-3 दिन मार्केट यहीं टिकी रह गई, बिना बढ़े टिकी भर रह जाए, निफ्टी की बात बोल रहा हूं, टिकी भर रह जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके पीसीआर ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जिन्होंने पुट बायर थे वो अपनी पोजीशन को क्लोज करने लग जाएंगे, तो कॉमन सेंस है कि हमारा पीसीआर ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने मंदी करी, पुट बाई किया मंदी करा, या कॉल बेचा मंदी करा, तो वो अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, उसके नाते पीसीआर आपका ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आपका वापस से 0.7 के आसपास पहुंच गया, 6 के आसपास पहुंच गया और यहां पे ब्रेकडाउन आ गया, फिर से शॉर्ट मार दो, फिर से शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.4 0.5 पीसीआर से ये नहीं निकालते कि अब यहां पे बाई कर लो, ये वाली गलती मत करना। बहुत लोग कहते हैं कि यहां पर बाई कर लो, नहीं, आप यहां पे बाई नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने वापस से बाई किया, लेकिन मेरा ट्रेड बहुत छोटा है, 150 पॉइंट 125 पॉइंट के रेंज के लिए, तो वो ट्रेड आप नहीं करेंगे तो बेहतर है। जानबूझ के मैंने ये बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पे भी सुनते हैं, देखते हैं, तो वो 0.45 पर लोग बोलते हैं कि आप बाई कर लेना, मत करना, ट्रैप हो जाओगे आप। ये 0.5 से बढ़ करके 0.7 जाएगा और उसके बाद 2 दिन यहीं टिका रहेगा, उसके बाद फट और तेजी से गिरेगा, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इसी तरह से बाई जोन में तो क्या नहीं, 0.5 के आसपास नया सेल नहीं करेंगे, वापस से ऊपर जाएगा, देखेंगे रिवर्सल मिलेगा, सेल करेंगे।
ठीक है सर, तो पीसीआर इस तरह से काम करेगा आपके लिए। अब अगर हम मैक्स पेन एक बार देख लें, कल का मैक्स पेन देख लें एक बार, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, इसमें बाई साइड का भी देख लेना, बाई साइड की भी आंसर आपको मिल जाएगी। अब एक चीज आपको साफ दिखाई पड़ रही होगी मैक्स पेन को लेकर, मैं 10 अक्टूबर का डेटा आपके सामने रखता हूं। तो अगर हम 10 अक्टूबर का देखेंगे तो देखिए, चूंकि 10 अक्टूबर का डेटा, इसलिए मैक्स पेन कहां आ गया, एकदम से चिपक गया। तो याद रखिएगा, अब ये मैं पूरा डिटेल इसके आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर जितना करीब का मैक्स पेन आप देख रहे हैं, जितना करीब का, अब चूंकि वीकली नहीं बचेगी आने नवंबर के बाद, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में तो वीकली बचेगी, या आप बोलो बैंकेक्स में शायद बचेगी, तो कहीं तो बहुत सारी जगहों पे बचेगी भी, या हो सकता है आने वाले 2 साल बाद वापस से लागू कर दिया जाए, मूड के ऊपर ही तो है सरकार के। तो जितने करीब का आप मैक्स पेन देखो, पहली चीज है जिनको भूल चुका होगा मैक्स पेन, तो ये क्या बला होती है भाई, मैक्स पेन वो बिंदु है, ये आपको बताया था, मैक्स पेन वो बिंदु होता है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को दर्द होगा। किसको, कौन से लोगों को दर्द ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा लोग क्या करते हैं सर, ऑप्शंस को बाई करते हैं। चूंकि ऑप्शंस को ज्यादा लोग बाई करते हैं, तो ज्यादा दर्द किसको होगा, बायर को होगा। तो बायर को जिस जगह पर सबसे ज्यादा दर्द हो, वही जगह मैक्स पेन कहलाती है। मार्केट की क्या होता है सर तरीका, मार्केट क्या बना है, मार्केट डिजाइन किया गया है मैक्सिमम लोगों को पेन देने के लिए और बहुत थोड़े लोगों को गेन देने के लिए। तो चूंकि मैक्सिमम लोगों को पेन देना है, तो मार्केट या अच्छा, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये स्टॉक के ऊपर भी लागू होता है, मैं निफ्टी पे दिखा रहा हूं, आप स्टॉक पे भी रखिएगा। तो मैक्स पेन के अगर करीबी मैक्स पेन देखना है, जैसे 10 अक्टूबर का मैक्स पेन, आज 8 अक्टूबर चल ही रहा है भैया, तो 10 अक्टूबर का मैक्स पेन कॉमन सेंस है कि पास में रहना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग कल की बात करें, कल की, तो कल हमारे सामने यहां दिख रहा है यार कि भाव तो हमारा नीचे ट्रेड हो रहा था और मैक्स पेन कहीं ना कहीं ऊपर टिका हुआ था। कल हमारा ये मैक्स पेन जो है 25,200 पे टिका हुआ था। आप देखो 7 अक्टूबर को 10:45 का डेटा आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, 7 अक्टूबर को 10:45 पर मैक्स पेन भैया चल रहे थे 25,200 पे, यानी 25,200 पे ज्यादा लोगों को दुखी करेगा वो। और निफ्टी कहां चल रही है, अब हम इसको पकड़ लें कि 24,900 पे ट्रेड हो रही है, तो मैक्स पेन में गैप कितना है, 300 पॉइंट। इतना ज्यादा लोगों को खुशी बाजार नहीं दे सकता ना 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 ना। यहाँ पे कौन खुश हो रहा होगा, पुट वाले, जो पुट बाई किए थे उनको हैप्पी हो जाते। अगर ये और गिर जाता तो पुट वाले और हैप्पी हो जाते, बट मार्केट तो हैप्पी करने के लिए बना ही नहीं है, ये तो डिजाइन किया गया है मैक्सिमम लोगों को पेन देने के लिए। तो पेन देना है तो क्या करना पड़ेगा, 900 से फिर 200 की तरफ बढ़ो, 25,200 की तरफ बढ़ो, और आप देखो धीरे धीरे करके हम 25,200 की तरफ बढ़े। अब साथ में क्या हुआ, मैक्स पेन भी नीचे की साइड में आ गया, तो हमारा इन दोनों का मिलन हो गया आज 1:30 बजे। तो आप ये पॉइंट देखो, मैक्स पेन का पॉइंट आपका ये मिलन आ गया, माने दोनों का बिंदु में यहाँ पे मिल गए, तो मतलब मैक्स पेन के आस पड़ोस में आप पहुंच गए। तो ओके, आज की मार्केट से अगर आप बोलेंगे मेरे को मैक्स पेन पे कोई एनालिसिस निकालो, मैं बोलूंगा मेरे काम का नहीं है, आज 10 अक्टूबर मेरे काम का नहीं है। यानी वीकली बेसिस पर मैक्स पेन इज ओके, मतलब इसको बोलेंगे कि वीकली बेसिस पर मैक्स पेन एक ओके बिंदु पर है, सही बिंदु पर है। अब आते हैं थोड़ा दूरी में बनाते हैं, 17 तारीख पर बात कर लेते हैं, थोड़ा अगले वीक में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर हम अगले वीक में बात करें तो अगला वीक का भी मैक्स पेन इज ऑन द ओके, तो ठीक है भाई, अगले वीक का भी ठीक चल रहा है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 24 तारीख का, 24 तारीख को छोड़ दो, सीधे 31 अक्टूबर पे आ जाते हैं। 31 अक्टूबर पे क्या दिखा रहा है, मैक्स पेन चल रहा है 25,500 और निफ्टी चल रही है 25,000। तो एक आपके पास दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यार एक चीज तो होगी, क्या होगी, ये पॉसिबिलिटी होगी कि शायद मार्केट बहुत ज्यादा तेज ना गिरे, जो उसने बेस बनाया था शायद वो काम कर जाए, मार्केट धीमा धीमा करके ऊपर जाए और ये मैक्स पेन भैया धीरे धीरे करके नीचे आए और दोनों का कहीं एक दूसरे के पास में मिलन हो जाए। इसकी संभावना अभी दिखती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मार्केट की पकड़े तो यार मार्केट में तो 500 पॉइंट का गैप चल रहा है। मार्केट चल रही है 25,000 और मैक्स पेन चल रहा है 25,500। तो अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट दूर का अपने मैक्स पेन से है वो, तो क्या मैक्स पेन इतना दूर रहेगा? क्या मार्केट में 500
पॉइंट के बीच में ऑप्शन खरीदने वालों को हैप्पी बनाएगा बाजार? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो क्या करेगा वो 31 अक्टूबर तक 25,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। एक बात, या तो वो 25,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर वो यहीं टिका रहेगा और मैक्स पेन नीचे की तरफ आएगा और दोनों की मुलाकात होगी। मगर दोनों की मुलाकात होगी, ये तो फैक्ट है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है, अब दोनों की मुलाकात 31 तारीख के पहले होनी है, ये तो तय है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि अगर पीसीआर भैया बहुत ओवर सोल्ड हो गए, यानी अगर हम कल की पीसीआर भाई की बात करें तो पीसीआर भाई हमारे चले गए थे 4.5 पर, मैक्स पेन भैया हमारे जो चले गए थे काफी नीचे। 10 अक्टूबर वाले का बात कर रहा हूं, एक बार फिर से देखें तो 10 अक्टूबर वाले भैया जो है 300 लोगों को खुश कर रहे थे। अरे इतनी खुशी वो देने के लिए बने ही नहीं है, तो इतनी खुशी तो वो देंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर आएंगे। तो आज ऊपर आ गए वो। 31 अक्टूबर वाले, 31 अक्टूबर का मैक्स पेन अभी भी काफी ऊपर टिका पड़ा है। ऐसे में ये बात संभावनाएं बनती हैं कि मैक्स पेन थोड़ा नीचे आ जाए और थोड़ा निफ्टी ऊपर चली जाए और कहीं बीच में इन दोनों का मिलन हो, संगम हो, तो वो बिंदु आपके लिए काम का हो सकता है। तो कल देखिए, जब आप डेटा एनालाइज करते, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई लोगों का दिमाग में अगर ये आ रहा हो तो भैया मैं पीसीआर, मैक्स पेन, इनको यूज करना आप समझा रहा हूं कि आप इनको यूज कैसे करते हो, कैसे उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हो। डेटा देख रहे हो, आपको डेटा मिल गया, रेडीमेड डेटा है, कुछ दिमाग नहीं लगाया, कोई अलग चीज काम नहीं करनी, सिंपल सेंसिबल में गया और सिंपल डेटा दिखा। अब डेटा दिख गया तो उसके को कैसे आप अपने ट्रेड के हिसाब से सोच सकते हो। अगर कल यही डेटा देखते तो बोलते यार मैक्स पेन तो नीचे चल रहा है, पीसीआर यार ओवरसोल्ड हो गया, निफ्टी चार्ट पे सपोर्ट पे आ गई, फैक्टरल पॉइंट के पास में आ गई, तो यार इतना सब हो गया तो बुक कर लो ना भाई। ठीक है ना। तो इसलिए कल आपका यूं कहिए कि कल दिन के दौरान में आपकी पोजीशन, या आज सुबह दिन के दौरान में आपकी पोजीशन क्लोज आउट हुई, क्योंकि वहां से और गिरेंगे उसकी उम्मीद कम हो चुकी थी। अभी थोड़ा रिवर्सल आएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर गिरेंगे, उसकी उम्मीद बरकरार है। तो ये मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मंदी की पोजीशन को क्लोज कब करना है, बनाना कब है वो नहीं, अभी तो क्लोज समझ में आए। इसी तरह से उसी का उल्टा कर दीजिएगा तो तेजी का पोजीशन का क्लोजिंग समझ में आ जाएगा। मतलब मैक्स पेन नीचे बहुत रहेगा, प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होगा, अल्टीमेटली वापस से उसको नीचे आना है, तो उस बिंदु से आप देख सकते हैं। पीसीआर क्या होगा उस केस में, क्या होगा पीसीआर आपका 0.5 की वाला कहानी बदल के हो जाएगा 1.40, 1.50, इस तरह का कुछ पीसीआर आपको दिखेगा। जब अत्यंत बुलिश रहेगी बाजार, तो अत्यंत बुलिश मार्केट में आपको कुछ इस तरह का पीसीआर दिखेगा। और कॉमन क्या है कि भैया वो 1 के आस पड़ोस में ट्रेड करे। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो फिर ये ऊपर की साइड के लिए तकलीफ देह हो जाएगी, मतलब बुलिश कंडीशन में ये तकलीफ देह हो जाएगी। यहाँ पे आप पुराना कुछ दिनों का, बहुत पुराना तो नहीं देख मिलता है, करीब 25 दिन तक का डेटा रहता है, 20-25 दिन का, वो आप देख लो तो ठीक से दिख जाता है। तो यहां से आप प्लस साइड और माइनस साइड दोनों के पीसीआर के डेटा और मैक्स पेन का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन सिर्फ इन्हीं के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग करते वक्त अपने चार्ट को तो देखना ही पड़ेगा ना, तो चार्ट भी आपको साथ में देखना है, व्यू बनाने के लिए चार्ट भी आपको साथ में देखना रहना है। ये बात दोनों पे लागू होगी भैया, स्टॉक पे भी लागू होगी और शेयर पे भी, मतलब निफ्टी इंडेक्स इन पर भी लागू होगी। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने पिछली बार बताया था, तो यहाँ पे किसी ने मुझे फोटो खींच के भेजा था, सर ये देखो 3 बजे के बाद घट गया। भाई ये 3 बजे के बाद घट नहीं जाता, ये चूंकि बाजार बंद हो जाती है तो सेंसिबल अपडेट नहीं कर पाता, वो जीरो हो जाता है। तो आप उसको काठी के साथ चलो, कि ये मत करो कि ये देखो, ये जैसे देखो यहाँ तो जीरो हो गया, ये एक्चुअली बाजार बंद है। तो ये इनके सॉफ्टवेयर का एरर है, ये मैंने भी देखा, तो समझने में लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप टाइम चेक करोगे तो ये बाजार बंदी का समय है जब ये ऐसी गलती करता है। ठीक है, तो आप इसको इतना रिमूव करके चलो, इतने दिमाग से हटा के चलो। आप लेवल्स के ध्यान रख करके चल सकते हो कि यार इस टाइम पे क्या लेवल है और इस टाइम पे क्या लेवल है, तो उसका यूज करके आप चल सकते हो। अभी क्या हो रहा है, अगर हम अभी का देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर प्राइस के साथ देखें तो बहुत ज्यादा ओआई का बिल्डअप हो रहा है क्या?
नहीं, कोई बहुत ज्यादा ओआई का बिल्डअप हो रहा हो ऐसा नहीं। आज पूरे दिन की मैं बात बता रहा हूँ। अगर हम पूरे दिन यानी 10 बजे से लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पे आज के दिन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लंबा टाइम भी कर सकते हैं, तरीका समझ लीजिए, करने को आप चाहे जो करिएगा। और जब भी आपका मन होएगा, इसके जुड़ा कुछ प्रश्न होगा आपका तो मुझे भेजिएगा, मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। सेंसिबल का भी पहले कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। एक मिनट सर। हाँ तो सर जी, तो अब देखिए क्या देखना है सर। तो देखिए भाई कि आज सुबह जब बाजार खुला 9, सवा 9, 9:30 बजे, तो 9:30 बजे अगर हम देख रहे हैं तो देखो मैं तो सर वही हूँ कि पुराना वाला आदमी हूँ, परंपरागत। तो 10:30 मतलब 10:15 के बाद में ज्यादा दिमाग लगाता हूँ। तो बट फिर भी ठीक है, अगर आप 10 बजे देखो, 10:15 बजे देखो, तो उस पॉइंट पर अगर आप देखो तो 1.4 1.42 के आसपास का आपको ओआई दिख रहा होगा। यहाँ देखिए फ्यूचर का ओआई लिखा रहता है, उसके सामने आपको देखिए ये नंबर दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे 1.4 1.5। तो अगर आज की रैली की बात करिए तो अब ये जैसे ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूं ना, इसको आप भी रात में, रोज रात में आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और इससे एक व्यू आप बना सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। दिन के दौरान अगर आप मान लीजिए दिन में बिजी रहते हैं, सेंसिबल आप नहीं खोल सकते। पहला चीज किसी ने मुझे भेजा था, मोबाइल पे नहीं खुलता। भाई मेरे, मैं मोबाइल पे खोल के रखता हूँ, मोबाइल पे पूरा खुलता है, अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। आप अपडेट कर लीजिए, हो सकता है आपका अपडेट ना हो फोन का सॉफ्टवेयर, वो कर लीजिए, भले अलग हो जाए बात। कोई भेजा था मुझे कि सेंसिबल मोबाइल में चलता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो, तो एक बार अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, वो चल जाएगा। तो फोन में चलता है, एंड्रॉयड में भी चलता है और एप्पल में भी चलता है, ठीक है। और पैसा नहीं लगता है आपका यहाँ, या तो आप उन 5 ब्रोकर में होंगे तो पैसा नहीं लगेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, ठीक है, अब अगर आदमी देखिए सर, अगर आपका नहीं है ब्रोकर तो आप या तो अकाउंट ओपन करवा लो या तो पैसे दे दो उसको। मैं और क्या जवाब दूंगा बताओ आप? मैं इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूं कि अगर आपके पास, आप किसी और ब्रोकर में हैं तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। आपको या तो पैसे दे दीजिए, सेंसिबल का पैक ले लीजिए, या तो आप एक छोटा सा अकाउंट ओपन करवा लीजिए। मत करिएगा ट्रेडिंग उसमें, जीरोधा में करवा लीजिए, आप स्टॉक में करवा लीजिए और पैसे मत करिए ट्रेडिंग, बट वो आपको सॉफ्टवेयर तो यूज करने को मिल जाएगा। इसका तो सर और कोई जवाब नहीं है मेरे पास सर। तो आते हैं इसके ऊपर। तो हाँ, यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे आएंगे और अगर हम देखेंगे तो 1.42 के आसपास अगर आप देखें तो अच्छा कल के डेटा से क्या इसको कंपेयर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जब आप फ्यूचर देखते हो, यानी सॉरी जब आप ओआई देखते हो, चूंकि ये ओआई का डेटा है, वापस से अब हम ओआई पे आ चुके हैं। मैं एक्सप्लेन खत्म कर दिया मैंने, अभी पीसीआर भी मैंने कंप्लीट किया है और अब मैं ओआई पे आ चुका हूं। तो जब हम ओआई का डेटा देखते हैं, और ये ओआई किसका है सर? ये फ्यूचर का ओआई डेटा है। तो जब हम फ्यूचर का ओआई डेटा देखते हैं तो कल क्या हो रहा था? मार्केट गिर रही थी और फ्यूचर का ओआई बढ़ रहा था, तो कल लोग मंदी करके जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये कंपेयर करोगे, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि इसको हम कंपेयर कर लें, यहाँ पे 1.4 और यहाँ पे मान लो घट गया, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो आपकी सद्बुद्धि के ऊपर है ना। इतना तो आपको समझ में पड़ेगा कि यार निफ्टी कल गिर रही थी तो ओआई बढ़ रहा था, तो मतलब मंदी हो रही थी, और आज निफ्टी बढ़ रही है तो ओआई बढ़ रहा है, मतलब ये तेजी का ओआई है। तो इतना तो सर हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा, वो चार्ट नहीं समझाएगा। ये ओआई का चार्ट तो आपको आंसर देगा फ्यूचर के ओआई का, लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा ना कि वो किस साइड का है। इतना तो हमें अपना दिमाग डाल के निकालना पड़ेगा। तो इसको प्रीवियस से कंपेयर नहीं किया जाता, इसको जिस क्षण में आप देखना चाहते हैं उस क्षण के से देखिए कि मार्केट कब रिवर्सल किया और वहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है या गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज की मार्केट में हमको एक चीज दिखता है कि भाई ओआई हमारा बहुत नहीं भागा है फ्यूचर में। तो अगर हम यहाँ देखें तो 142 करोड़ का ओआई है और 144 करोड़ का ओआई है, और फिर करीब 144 करोड़ पर ही हम क्लोज कर गए। जबकि दिन के दौरान अगर हम निफ्टी की बात करें तो दिन में हमारा निफ्टी नीचे से, अगर आप देखोगे आज 5 मिनट के चार्ट पे मैं चलता हूं अगर, तो सर 5 मिनट के चार्ट पे दिन के दौरान में निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ गया है ना। निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन ओआई इतना नहीं बढ़ा। मतलब
ये भी हम कह सकते हैं कि अब ये है आज का चार्ट निफ्टी का, यहाँ पे है निफ्टी आपकी, और यहाँ से मतलब 24,800 से मार्केट आ गई 25,100 के आसपास। तो कहने का मतलब हुआ कि ठीक है, निफ्टी तो 300 पॉइंट बढ़ गई, निफ्टी में 300 पॉइंट की रैली हुई, मगर इस रैली में फ्यूचर के ओआई में कोई खासा वृद्धि नहीं हुआ। तो मतलब यह है कि कोई नया लॉन्ग नहीं बना, नए लॉन्ग नहीं बने, ठीक है, नए लॉन्ग तो बहुत ज्यादा नहीं बने, कुछ अब इसमें कुछ तो अनवाइंडिंग हुई होगी, वो भी आपको जोड़ के रखना है। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता सर, ये थोड़ा अंदाज लगाना ही पड़ता है, तो एग्जैक्ट डेटा तो होता नहीं है। तो कुछ अनवाइंडिंग हुई होगी भाई, जो लोग कल मंदी किए थे वो तो कुछ क्लोज किए होंगे, उनका कुछ पैसा बना होगा। फिर अल्टीमेटली प्राइस ऊपर जा रहा है बट ओआई फिर भी बढ़ रहा है, तो और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ये है कि इस तेजी पे बहुत ज्यादा लोगों को बिलीव नहीं हो पा रहा है अभी तो, ठीक। तो अगर वो नहीं, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे फिर ओआई भी बढ़ता नहीं बढ़ा, तो ओआई नहीं बढ़ा, मतलब ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ी पोजीशन उसमें अभी ऐड नहीं हुई। अब अगर मान लो कल बढ़ने लगता है, कल मार्केट क्या करेगा? देखो सर जी, आरबीआई का पॉलिसी है, तो बहुत सारे लोग तो आज इसलिए भी नहीं बाई करेंगे कि छोड़ो देखते हैं आरबीआई कुछ करेगा नहीं, तो वापस से बाजार नीचे आ जाएगी। तो अगर नीचे आ जाएगी तो फ्यूचर का डेटा तो अभी बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया हो ऐसा नहीं है, यानी ओआई डेटा बहुत पॉजिटिव हो गया हो ऐसा नहीं है। वापस से इसको आप बाउंस बैक ही छोटा सा मान सकते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़े प्लेयर की भूमिका बन रही हो या कोई बहुत बड़ी पोजीशन वो बना रहे हो, ऐसा हमको अभी दिख नहीं रहा है। नहीं तो क्या होता है, 142 करोड़ बढ़कर के 170 करोड़ हो जाता, बट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वहीं पर मंदी हो रही थी तो आप जरा देखिए 140 करोड़ बढ़ करके कहां चला गया था, 150 करोड़ पहुंच गया। 10 करोड़ ओआई बढ़ गया एक दिन के अंदर, दिन भी नहीं होगा सर, घंटे में हो गया होगा। 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप देखो कितना बड़ा ओआई बढ़ गया। मतलब जब मंदी हो रही थी तो ठोक के मंदी कर रहे थे लोग, उनको कोई तकलीफ नहीं आ रही थी। 130 138 करोड़ से बढ़ा करके 145 148 करोड़ कर दिए, 10 करोड़ बढ़ा दिया ओआई, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, आज 1-2 करोड़ का भी नहीं आया। मतलब है कि नया प्लेयर तो आ नहीं रहा है, नया बायर तो नहीं आ रहा है इस मार्केट पर। तो अब फिर से वही कहानी, एक तो क्लियरिटी इससे हो गया कि नया बायर नहीं आ रहा है, दूसरा क्लियरिटी हो गया कि यार शायद ये जो पीसीआर हमारा बहुत नीचे चला गया था तो उसके अनवाइंडिंग के चक्कर में कुछ लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तीसरा बात हो गया कि भैया मैक्स पेन बहुत नीचे मतलब ऊपर रह गया था, तो उसके नाते कुछ अनवाइंडिंग हो रही है, और अगर थोड़ा दिन और ही मार्केट टिक गया तो मैक्स पेन नीचे और अपने आप आ ही जाएगा। तो शायद इस रैली पे अभी बहुत बड़ा बिलीव लोगों को नहीं है। तो इस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। रोज शाम को करना चाहें शाम को कर ले, दिन के दौरान करना चाहें दिन के दौरान देख करके इसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। मोबाइल में खुलेगा, कंप्यूटर में भी खुलेगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। को हम शॉर्ट नहीं मानेंगे कि वो शॉर्ट हो रहा है। सर ओआई को शॉर्ट होने के लिए प्राइस को नीचे जाना पड़ेगा ना। पिछला क्लास भी आपने जो मैंने बताया था तो 142 से 148 हो गया तो आदमी शॉर्ट कर रहा था। आज ये बढ़ा नहीं तो इसको नहीं माने कि वो शॉर्ट कवरिंग हो गया, इसलिए नहीं बढ़ा। तो फिर ठीक है, आप मान लो आप शॉर्ट कवरिंग करने के लिए भी तो आपको फ्यूचर में पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। चलो शॉर्ट कवरिंग हो गया, तो वही तो मैंने भी कहा कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लेकिन कोई नया फ्रेश बाइंग हो रहा है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओआई के अंदर बाइंग भी दिखाई देती है, हम तो शॉर्ट भी मानते हैं ओआई को, ओआई शॉर्ट वालों को ही मानते हैं। क्यों? अब पिछला क्लास अब पूरा फिर से आप वही होगा कि मैंने पूरा समझाया था कोलगेट का एग्जांपल देकर सही है, मगर ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि ओआई जो है वो शॉर्ट के हिसाब से है। किसके शॉर्ट के हिसाब से शॉर्ट कर रहे हैं? जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं किसमें? फ्यूचर के अंदर। ये कौन बोला आपसे? ये जो आप बोल रहे हैं ये ऑप्शंस के ऊपर लागू होता है। ये आप बिल्कुल ही गलत बात आप बोल रहे हैं। ओआई का मतलब शॉर्ट करने से बिल्कुल नहीं होता। ओआई का मतलब होता है फ्यूचर में किधर, मैंने सर इतना शुद्ध हिंदी लिख करके मैंने समझाया था। ओआई माने आपका लाभ का पोजीशन किस तरफ बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट, खुला हुआ इंटरेस्ट, यानी जिसमें आपको लाभ हो रहा है। लाभ किधर हो रहा है? अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ आपका ओआई जा रहा है, ये फ्यूचर का ओआई है, तो लाभ आपको ऊपर की साइड में हो रहा है तो ओआई बढ़ेगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ये ऊपर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई ऊपर जा रहा है, उसी को तो लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। तो यहाँ पे मंदी कहाँ है? और जब नीचे की तरफ जाएगा प्राइस और फिर भी ओआई बढ़ेगा तो भी मंदी, तो भी वो क्या होगा? वो आपका शॉर्ट बिल्डअप होगा। आप जो बोल रहे हो बहुत कंफ्यूजन वाला बात है। आप बोल रहे हो कि
ओआई का मतलब होता है जब कोई मंदी करता है, नहीं, ये तब लागू होता है जब ऑप्शंस बेचा जाता है। मैं यहां फ्यूचर का ओआई बता रहा हूं, मैं ऑप्शन का ओआई नहीं बता रहा हूं। ऑप्शंस का ओआई का मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर शेयर को बेचा गया, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट बेची गई है, वो ऑप्शंस के लिए ओआई होता है। अभी मान लीजिए कि हम बात करें कि 26,000 के कॉल की ओआई देखो, तो 26,000 के कॉल की ओआई, इसका मतलब क्या होगा कि 26,000 की कॉल को कितना बेचा गया है, कितना बेचा गया है। ठीक, आप अगर बोल दें यार 24,000 के पुट का ओआई देखो, तो वो क्या कहलाएगा कि 24,000 की पुट में कितनी सेलिंग की गई है, 24,000 की पुट की कितने लॉट बेचे गए हैं। लेकिन मैंने तो ऑप्शन का ओआई में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कल से फ्यूचर का ओआई डिस्कस कर रहा हूं, यानी पिछली क्लास से। तो फ्यूचर का ओआई में शॉर्ट पोजीशन नहीं होता भाई, ये बिल्कुल ही गलत बात है। वहां पे प्राइस के साथ भूमिका, मतलब जो ट्रेड है उसके बढ़ने को वो दर्शाता है। और मैं ऑप्शंस का ओआई तो कभी देखता भी नहीं, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑप्शंस का ओआई आपको नहीं देखना है। ऑप्शंस का ओआई आपको हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देगा, फ्यूचर का ओआई आपको हमेशा एक ठीक इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है सर, तो हम फ्यूचर के ओआई को डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑप्शंस के ओआई को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आता हूं मैं आपके ऑप्शन वाले है, ये है ऑप्शन का ओआई, ये है ऑप्शन का ओआई। जब आप आएंगे, सॉरी ये फ्यूचर का ओआई है, ऑप्शंस का ओआई किधर है, परसेंटाइल, ऑप्शंस आईबी, चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर ओआई चेंज, निफ्टी, एक मिनट नहीं है यहाँ पे ऑप्शन का ओआई है कि भी नहीं है, एक मिनट, शायद नहीं है। एक्चुअली मैं ऑप्शन का ओआई में देखता भी नहीं हूँ ना, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। एक मिनट दिखाता हूँ। ऑप्शंस का ओआई एक डिफरेंट चीज होती है सर। मैक्स पेन है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन का ओआई शायद है नहीं। तो ऑप्शन का ओआई जो आप देखते हो, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मत देखिए ऑप्शंस के ओआई को, मत देखिए, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये देखो है ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट चेंज ऑप्शंस, इसका क्या, इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं लोग, जो कि बेकार है, बकवास है, मत करो। अब आप देखो इसी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ठीक है, वापस से सर पिछला क्लास रिवाइंड मान लीजिएगा तो उससे क्लियरिटी भी हो जाएगा। ये क्या है भाई, सर ये आपने मेरे को फाइल क्यों भेजी है, मेरे ही क्लास की 2 जुलाई के बैच, 2 जुलाई के क्लास की फाइल आपने मेरे को ही भेजी है, कोई स्पेशल कारण? सर मैंने भेजी है, इसीलिए एक आदमी जो ग्रुप में थे उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया कि सर मुझे 2 जुलाई की और 15 क्लास की फाइल चाहिए। तो मैं बोला कि मैं पर्सनली तो नहीं दे सकता, मैं सर को भेज देता हूँ, सर ग्रुप में भेज देता हूँ। 2 जुलाई वाली तो पड़ी होगी ना सर, मैं चलो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर मेरे को फिर अब ये मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर आप उन्हीं को भेज दो डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी मोबाइल में। सही है, तो आप ग्रुप में रुके ना, आप ग्रुप में डाल दो ना, मैं ग्रुप ओपन कर दे रहा हूँ, आप ग्रुप में डाल दीजिए सब, तो मैं ग्रुप में डाल हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको ओपन कर दिया, आप ग्रुप में डाल दीजिए, अगर उनको जरूरत होगी, जिसको भी जरूरत होगी ले लेगा इसमें से ये। ठीक है, ओपन कर दिया सर। मैं एक्चुअली मुझे लगा कि क्यों आया है सर, और क्या है इसमें, पर्सनली किसी को भेजना नहीं चाहता। हाँ तो पर्सनली किसी को भेजना नहीं चाहता। ठीक है सर। सब कुछ फोन भी आ रहे हैं हमारे पास कि हमें क्लास दे दीजिए, अब हमें पता ही नहीं चलता, जब हम तो मना कर देते हैं कि हम ऐसे क्लास नहीं दे सकते, हम कर देते हैं है या नहीं है, ये ग्रुप में है या नहीं है ये। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि ग्रुप में नहीं होते लोग, या फिर वो छोड़ चुके होते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है, हर बार होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सर
कोई आदमी ऐसा होगा कि उसने वो पता है उसको कि उनके पास है, एक बार वो ग्रुप कोई ज्वाइन कर लिए या नहीं भी ज्वाइन किए तो क्या अब वो ट्राई ये होता है। मैं सर इतना कम फीस लेता हूँ, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मेरे को रिकॉर्डिंग दे दीजिए, उससे मैं समझ जाऊंगा। मतलब अगर मेरे से ही समझ लीजिए तो कहीं बेहतर होगा। ये कई बार एक्चुअली हो चुका है, लोग जनरली नहीं देते हैं। और मतलब फिर भी सर वही है कि क्या ही करूंगा मैं। मतलब एक होता है ना कि आप लिख के भेज दिया था कि ये सर की पॉलिसी के खिलाफ है, हम नहीं दे सकते, आप सर से सर ये एक्चुअली बहुत बार होता है। और अब कुछ लोग तो पैसा तक ऑफर करते हैं कि भाई वहाँ मतलब आप जो है, जैसे मैं 7,500 रुपए ले रहा हूँ, 8,000 रुपए ले रहा हूँ फीस, तो मैंने 7,500 में सबका दिया एडमिशन। तो अब 7,500-8,000 रुपए फीस आदमी ले रहा है, दूसरी जगह पे वो ठीक है आप मेरे को 3,500 दे दो। इवन मैं 3,500 ऑफर मैंने देखा है, लोगों ने मैसेज किया है और मुझे बताया गया है कि सर ये भी चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा सर, देखो एक लेवल के नीचे तो आदमी जाके बात करेगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपस में 2 लोग 4 लोग आपस में कोई रेट तय कर लें और उसमें वो वीडियो शेयर करें तो फिर अब सर अब डिजिटल दुनिया है, मैं क्या कर पाऊंगा। सर काइंडली ग्रुप ओपन कर दे। ओपन तो है सर, चार्ट बैच सर, जून का जो चार्ट का बैच है। जून का चार्ट बैच, अच्छा जून का चार्ट बैच, ठीक है सर मैं कर देता हूँ, उसको भी कर दूंगा। एफएनओ को ओपन करने नहीं बोल रहा हूँ, एफएनओ को क्लोज ही रखें और जून चार्ट क्लोज ही रखें। और एफएनओ को तो सर कर दिया, अभी आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा आपका, और जून वाला कर दूंगा आंसर। उसमें एक्चुअली कोई बेनिफिट होता नहीं है, मैं फिर भी कर दूंगा। लेकिन क्या होगा ना कि 2-4 दिन बाद सब उसमें एक्चुअली बकवास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी अगर फाइल भेज करके मैं आपको कंफर्म कर दूं, मैं ग्रुप में डाल चुका हूं, फिर आप उसको क्लोज कर दो। नहीं वो ठीक है, आप जुलाई वाले में भेजो ना, आप मैसेज भेजो ना इसमें। ये अच्छा किसमें, अच्छा जून में भेजना है? चार्ट बैच, जून का जो चार्टिंग का बैच है सर, उसमें ओके सर, एक मिनट अब वो मैं ऑन कर दे रहा हूँ सर, मुझे लगा ये जुलाई वाले की बात हो रही है। ओके एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ सर। अच्छा वो बैच कंप्लीट हो गई है ना, हाँ मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ। लेकिन सर एक्चुअली मैं देखिए अभी ओपन कर दे रहा हूँ, बंद भी नहीं करूंगा, आप इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन देखिएगा कुछ दिन के बाद इतने मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर के 50 टाइप के मैसेज आएंगे। होता क्या है सर, मेरा कोशिश रहता है ना, मैं आपको कंफर्म करता हूं फिर आप इसको क्लोज करें। नहीं वो ठीक है सर, मैं कर दूंगा, कल तक क्लोज कर दूंगा। शेयर नहीं कर सकता, पर्सनली किसी को शेयर नहीं कर सकता। हाँ सर वो आप ग्रुप डाल, ओपन कर दिया मैंने, आप उसमें डाल दीजिएगा। तो क्या है ना सर कि होता ये है ना कि जैसे मान लीजिए मैं अभी इसको ओपन कर दिया हूँ, ओपन है वो, अब आप इसमें डाल दोगे। होता ही है कि जैसे किया था सर, मैंने देखा तो उसको कुछ जो चैट नहीं होने चाहिए लोगों के बीच में, वो चैट आने चाहिए, करने चालू करें। सर वही होता है, एक्चुअली वही होता है कि बात यह है कि आप भाई आपको ट्रेड मिल रहा है। अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ सर, ग्रुप का बहुत लोग मेरे लिए उपयोग ये करते हैं, जैसे ये एफएनओ का ग्रुप है, इसके पुराना एफएनओ है, बहुत सारे ट्रेड में उसमें अभी भी बताता हूँ या ठीक आप ये ट्रेड ले सकते हो, या कुछ सजेशन होता है मैं देता हूँ। तो आदमी क्या करता है कि अगर उसके ग्रुप पे मैसेज आया तो उसको देखेगा, अगर उसमें चैटिंग होने लगेगी तो सर 60 लोग उस ग्रुप में है, हर आदमी तो काम नहीं कर रहा है, मतलब कि फ्री तो नहीं है वो, तो वो इसलिए देख रहा है उस ग्रुप में क्यों है। क्लास खत्म होने के बाद वो इस ग्रुप में इसलिए है कि उसको लगता है कि अगर कोई जरूरत की बात होगी तो वहां पे उसको मिल जाएगी। अब उसमें लोग आपस में बातचीत करेंगे तो वो तो डिस्टर्ब होगा ना, जो दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो वो फिर उसको तकलीफ होती है। तो फिर क्या होता है सर कि उनके मैसेज आने लगते हैं मेरे पास। तो आइए सर इस पे, मतलब मार्केट है सर, देखो मार्केट में कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, कुछ सब कुछ होगा, मतलब बट अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप सही से नहीं देख रहे हो तो अल्टीमेटली सर पैसा नहीं बनेगा। अगर आप करोगे तो जितना भी मैंने बताया है, चाहे सर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं चार्ट की क्लास में जितना बताया हूँ, यहाँ पे फ्यूचर में जो बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मेरी एक एडवांस चार्टिंग की क्लास है, उसमें मैं जो बताता हूँ उसमें भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। ये तो मतलब अगर मैंने चार्टिंग में आपको आप बीए बोलो एमए कराया होगा तो मैं यहाँ पीएचडी कराता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ एडवांस चार्टिंग में। तो मेरा तो कोशिश यही होता है कि आदमी को हर एक चीज पता हो और वो खुद से कर पाए। बाकी तो सर ठीक है, अब क्या करें, वो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही ना। एक्चुअली क्या है कि मैं ऐप बेस काम करना चाह रहा हूँ, थोड़े दिन के अंदर मैं अपना ऐप लॉन्च कर दूंगा, तो उस पर जब भी कोई क्लास लेगा तो लॉगिन करेगा और परमानेंट वो वहां पे देख पाएगा, वो सब कुछ कर देंगे। बट सर उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बट लेकिन ये कि उसको मैं कर दूंगा, क्योंकि ये तो फिर जो वीडियो वाला है ना कि मेरे को वीडियो दे दीजिए चली जाएगा, ये वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन वो ठीक है, आने वाले भविष्य में वो दिखेगा जरूर, ऐसा हो जाएगा।
आता हूं सर इसके ऊपर। तो एक्चुअली सर मुझे कभी कभी लगता है ना कि इस फीस में जो चीज मैं देता हूं उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इसको थोड़ा गलत ढंग से देख रहा हो तो पता है क्यों देख रहा है, मतलब क्यों सोच रहा है कि वो, मतलब इतना तो कम है यार। मतलब आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, 3500 रुपया तो कोई भी एक ट्रेड ले लो, मेरा 7000 रुपया आपको बन जाएगा। 2 ट्रेड में अगर बताऊंगा ग्रुप में वही कर लो तो कम से कम 7-8-10 हजार रुपए बन जाएंगे। खैर, तो ये है सर आपका ऑप्शंस का ओआई। जो ऑप्शंस का ओआई होता है ये हमेशा जो आप ये देखते हो बार, इसको मैं क्यों कहता हूं मत देखो, क्यों नहीं करो, कारण है उसका सर। आप जैसे मान लो कि आप बोलोगे यार देखो आज की बात करते हैं, जैसे अभी आप इसके ऊपर रखो, तो पहला ये ओआई और फ्यूचर का ओआई दोनों जुदा चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक दूसरे से प्योरली अलग बातें हैं। अब अगर आप ये कहें कि भैया 8 अक्टूबर का हम देख रहे हैं डाटा, 8 अक्टूबर को कोई भी ऑप्शन, ये जैसे अपना स्ट्राइक प्राइस कहाँ गया इसमें, सॉरी ये चेंज इन ओआई है, एक मिनट सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये चेंज इन ओआई है तो ये तो काम का नहीं रहेगा, ये तो चेंज इन ओआई है फ्यूचर का। एक मिनट मेरे को स्ट्राइक चाहिए, स्ट्राइक वाला ऑप्शन किधर है सर? ये फ्यूचर के ओआई को चेंज को ये शो कर रहा है केवल, हाँ ठीक है, नहीं फ्यूचर के ओआई को नहीं देख रहा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमको स्ट्राइक नहीं मिल रही है, तो ये कंबाइंड कर रहा है प्राइस के हिसाब से, बट हमको स्ट्राइक नहीं मिल रही है। तो आप कॉल और पुट के चेंज को देख पा रहे हैं, तो ये कॉल और पुट के चेंज को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। मगर यहाँ पे मैं जो खोज रहा था, जो कॉमन फीचर आप मैं खोज रहा था, जो जनरली आप देखते हो अलग अलग जगहों पे, तो वो क्या होता है, वो और इसमें भी डिफरेंस भी है, और ये बहुत अच्छी चीज है जो इसमें है। देखिए तो यहाँ पे स्ट्रेडल मिलता है, यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस का, यहाँ पे आपको ये ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस का भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, इसको कंबाइंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सर ये निफ्टी का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, सॉरी हरी लाइन दिख रही है, और ऊपर की साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये पर्पल लाइन दिख रही है। तो जो ऊपर पर्पल लाइन है वो कॉल का ओआई है, और ये जो नीचे की लाइन है ये पुट का ओआई है। तो जब ऑप्शंस का ओआई आप देखते हैं तो पहली एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैं जितना बात बताया हूं सब फ्यूचर का ओआई था, ये है ऑप्शंस का ओआई, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्राइक देख रहे हैं कि इस स्ट्राइक की रेंज के हिसाब से इसने डिसाइड किया है। अगर आप स्ट्राइक को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, स्ट्राइक आपकी और बड़ी उसमें ऐड हो जाएगी, बट इतना मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा मेरे को जानने का जरूरत नहीं है। ये ओपन इंटरेस्ट है ऑप्शंस का। इसके अतिरिक्त यहीं पर आपको एक चीज और मिलेगी, वो क्या है, वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट में परिवर्तन, ये है परिवर्तन, ठीक है। तो एक आपको परिवर्तन दिखा रहा है, दूसरा जो है ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोनों ही अलग, दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन अमूमन जब आप देखते हैं तो आपको पर स्ट्राइक, यानी हर स्ट्राइक पर ओआई मिलता है। मतलब जैसे कि बाजार चल रहा है मान लो 25,000, तो आपको 25,200 की स्ट्राइक पर अगर आप देखना चाहोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसका फ्री में आपको दिखा देंगी कि 25,200 पर कॉल का क्या ओआई चल रहा है, कॉल का ओआई क्या चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए आप देखना चाहते हैं 24,800 पर, तो 24,800 पर पुट का क्या ओआई चल रहा है ये आपको मालूम चलेगा, आ जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, एनालाइज लिखा है ना यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे ये एनालाइज पे तो क्लिक किया सर, जो अरे जो दिख रहा है वो तो काम कर लें, तो सर उसमें कौन सा, तो वो तो हर वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप क्लिक कर दो, इसमें कौन सी ऐसी चीज आ गई। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है सर जी, ये तो यहाँ पे भी मिल जाना है आपको, ये इस पे आ जाओ, किसी भी ऑप्शन पे आ जाओ, यहां से भी मिल जाएगा, ये किसी पे भी आ जाओ, यहां से डायरेक्ट सेंसिबल खोल लो, वहां पे मिल जाता है, उसका तो कुछ काम भी नहीं है।
खोलने दो। यहाँ पे आपको मैं जो वो खोलता हूँ ना, आप स्टॉक खोलता हूँ, उसमें भी आपको चेंज इन ओआई मिल जाएगा। ये ओआई इन लैक दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ये आपका ओआई, यहीं से मिल जाएगा, इतना सोचने का क्या जरूरत। यहाँ पे आप देखो, आपको ओआई यहाँ पे बिल्डअप मिल जाएगा कि कितने का ओआई चल रहा है। अगर आप करीब में रहोगे तो ज्यादा ओआई आपको दी जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ओआई से काम नहीं, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड आप चेंज से ही करते हैं। इसीलिए मुझे चेंज दिखा और मैं चेंज वाली चीज जो मैं कभी कभी देखता भी हूँ तो मैं उसको आपके सामने रख रहा था। तो ओआई जो होता है वो स्ट्राइक वाइज होता है। जैसे ये आपका ओआई है, ये है कॉल। अब बोलिए कि 25,000 की कॉल का ओआई कितना है, तो 38 लाख के आसपास का ओआई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 25,000 की कॉल है वो करीब करीब 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बेचे गए हैं। ठीक है सर। अब ये भी दोबारा चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुद्रा में लिखा है। जहां तक मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी। तो अब दूसरा, अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे हमको ओआई मिल रहा है पुट का। तो पुट का ओआई का मतलब 25,000 के पुट में इतने ऑप्शंस बेचे गए हैं। ठीक है, इतने लाख का ऑप्शन बिका हुआ है। मतलब कहने का हुआ ये कि ये अमाउंट आपके सामने है कि भैया इतना यहां पर बिकवाली हुई है इस पर्टिकुलर उस पर ऑप्शंस के ऊपर। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, अगर आज की बात करिए तो आज एक मतलब 1% और बढ़ा है और यहाँ पर 3.9 लाख के आसपास यहाँ भी ऐड हुआ है। मतलब आज भी ओआई ऐड हुआ है, यानी आज भी और सेलिंग की गई है कॉल और पुट में। लेकिन एक्चुअली ये डेटा इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी कम काम का होता है। क्यों? इसलिए कम काम का होता है क्योंकि मान लो भैया मैंने यहां बेचा हो, मगर मैंने दिसंबर में सेम स्ट्राइक पर बाई कर लिया हो। आप एक एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे कोई बंदा बेच रहा है, आप बोलोगे यार ये तो बेच रहा है, चलो 423 पे मैंने बेच दिया काल को, किस महीना में? अक्टूबर में। और चलो 200 कितनी चल रही है? 272। मैंने 272 पे पुट को भी बेच दिया। ठीक है, चूंकि ओआई है तो मतलब सेल हुआ, जो आपने कहा था ऑप्शन वाली बात। फ्यूचर में ये लागू नहीं होती, ये सिर्फ ऑप्शन में लागू होती। आपने बेच दिया, ओके सर, हैप्पी। अब आपने देखा यार ओआई तो यहां बढ़ गया, वही बंदा 25,000 की कॉल को यहां बाई करेगा। अब क्या होगा? 703 पे उसने बाई किया, 590 पे बाई किया, तो बाई वाली बड़ी हो गई ना। तो उसकी भूमिका कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है? उसकी नेट पोजीशन ये है कि वो बायर है, वो मार्केट में बड़े मोमेंटम को खोज रहा है, बाई कर रहा है। ठीक है, अगर वो कॉल पुट दोनों बाई कर लिया तो आपको मैंने बताया कि जब हाइपर मोमेंटम आता है तो वो कॉल पुट दोनों बाई करेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं छोड़ो कॉल पुट नहीं, केवल कॉल में कर लिया तो यहाँ पे कॉल को बेच करके यहाँ पे कॉल को खरीद लिया, क्या बना दिया? स्प्रेड बना दिया। कैसा स्प्रेड है? डेबिट स्प्रेड है। डेबिट स्प्रेड कब बनाया जाता है? जब डायरेक्शनल ट्रेड लिया जाता है। तो डायरेक्शन क्या हुआ? बाई। ये सारी बातें आपको पहले पता है। तो अब आपने देखा ओआई, आपने बोला यार ये तो 3900 पे मंदी कर रहा है, बट सच्चाई तो दूसरा है भाई, वो तो तेजी कर रहा था। तो ऑप्शंस का ओआई मिसमैच होता है हमेशा, और होगा, जीवन भर होगा, इसका कोई हल नहीं है। इसीलिए ऑप्शंस का ओआई काम का नहीं है। अगर आप ऑप्शंस के ओआई में कुछ काम का खोजना चाहते हैं तो वो उसका चेंज होता है, और वो भी क्यूमुलेटिव चेंज होता है, जो कि आपको यहां पे मिल रहा है। इसीलिए मैं जब देखा तो मैं इसको समझाना चाह रहा था। तो ये जो चेंज है ये समग्र रूप से है, यानी सभी स्ट्राइक को जोड़ देने के बाद जो चेंज हो रहा है वो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो ओआई दिख रहा है ये समग्र ओआई है। समग्र ओआई मतलब 19,500 से लेकर 31,450 उस रेंज में जितने भी ऑप्शंस बने हैं उनको जोड़ दिया गया है। अगर आप बोलोगे यार मेरे को तो 10 अक्टूबर का ओआई देखना ही नहीं है, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है भैया नवंबर वाला ओआई, मैं तो नवंबर का देखूंगा, तो आप नवंबर पे क्लिक कर दिए, अब आपको नवंबर का ही डेटा आपके सामने दिख रहा है। तो नवंबर के जो ऑप्शंस हैं उनके पोजीशंस अब आपको दिख रही है। ठीक है सर, तो एक चीज और वो चीज में डिफरेंस है। पहला बात, फ्यूचर का ओआई और ऑप्शंस का ओआई में भी डिफरेंस है। दोनों बात क्लियर हुआ। फ्यूचर का ओआई अभी तक मैं समझा रहा था, अभी मैंने ऑप्शन का ओआई आपको बताया, और अब मैं फ्यूचर का जो ओआई होता है वो प्राइस के साथ बिहेव करता है। पिछली क्लास में समझा चुका हूं। वहां पर ओआई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग का बनना। वहां पे ओआई बढ़ेगा, ओआई का बढ़ेगा
और प्राइस में घटोतरी होगी यानी कमी होगी तो उसको शॉर्ट का बनना बोलेंगे। वहां पे शॉर्ट बन रहे हैं फ्यूचर के लिए। ओआई में कमी हो रही है, प्राइस में भी कमी हो रही है, मतलब जो आपने शॉर्ट किया था उसकी अनवाइंडिंग हो रही है, तो वो सॉरी लॉन्ग जो किया था उसकी अनवाइंडिंग हो रही है, तो लॉन्ग अपने कम हो रहे हैं या अनवाइंड हो रहे हैं या लॉन्ग कवरिंग हो रही है। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ओआई घट रहा है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में अनवाइंडिंग हो जाएगी, जो कि आज आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली एक शॉर्ट की अनवाइंडिंग आज आपको देखने को मिली है निफ्टी में। ये फ्यूचर का ओआई है। ऑप्शंस को ओआई इस तरह की जानकारी आपको नहीं देता। अब आते हैं ऑप्शंस के ओआई के ऊपर, जो कि आपके सामने है ही है। तो अब अगर हमें देखना है, हमने नवंबर का ओआई यहाँ पे किया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे नीचे की साइड में क्या दिख रहा है, ये काल का ओआई है। ऊपर की साइड में क्या दिख रहा है, पुट का ओआई है। तो जो बड़ा रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऊपर नीचे कर देगा। तो ज्यादा पुट बेची गई है, आपको दिख रहा है ज्यादा पुट बेची गई है कॉल की अपेक्षा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे यार इसका मतलब है बाजार में तेजी आएगी। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि पुट तो ज्यादा बेची गई है, तो यार कॉमन सेंस है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि ये हम नहीं जानते कि उसकी दिसंबर की पोजीशन कैसी है और उसकी अक्टूबर की पोजीशन कैसी है। तो वो हम नहीं जानते, तो हमें कंफ्यूजन रहती है, हो सकती है। तो आप ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात है, आप ये बोल सकते हो कि यार चलो फिर हम अक्टूबर इसमें ऐड कर लेते हैं, तब तो पता लग जाएगा ना भाई। चलो सर, ऐड कर लिया हमने। अब हमारा ओआई पहले की अपेक्षा थोड़ा बेहतर आंसर हमारे सामने दे रहा है। तो हमेशा जब भी आप ओआई देखें तो उसमें कई ओआई को ऐड करें, क्यूमुलेटिव ओआई देखें। जैसे हम यहाँ पे 31 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को जोड़ कर देख रहे हैं, तो कुछ हद तक हमारे सामने तस्वीर और साफ होगी। एक बात। अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कॉल 5 करोड़ बेची गई है, सॉरी पुट 5 करोड़ बेची गई है और कॉल जो है 4 करोड़ बेची गई है। तो ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा काफी, जो कैसा डेटा आ गया, ये डेटा ऐसा आ गया कि यार लोग कॉल भी बेच रहे हैं और लोग पुट भी बेच रहे हैं। क्लियर है सर? यानी लोग क्या बेच रहे हैं, लोग स्ट्रैंगल बेच रहे हैं। हाँ, चार्ट देखो ना, तो नवंबर के हिसाब से अगर हम चार्ट देखेंगे, अब फिर वही है कि इसमें दूरी देखनी है आपको। भले ही आपने क्यूमुलेट किया है ओआई को, लेकिन जो लॉन्गर पीरियड है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे आप। अब अगर हम निफ्टी के ऊपर आए, तो अब हम निफ्टी का चार्ट देखें सर, 30 मिनट आवर कुछ तो देख लें। तो अब अगर हम देख रहे हैं चार्ट, जरा यहां पे आए, नजर घुमाएं, तो पहला तो नजर घुमाएं कि कहां कहां चल रहा है मामला। तो अभी की स्थिति क्या दिख रही है? अभी की स्थिति ये दिख रही है कि यार काल जो है करीब 5 करोड़ बिकी हुई है, पुट करीब, वो भी मान के चलो मोटा मोटी 5 करोड़ बिकी है, 5 साढ़े 5 करोड़, 5 सवा 5 करोड़ दोनों बिकी हुई है। अच्छा, एक चीज और बता दूं पहले, कि इसमें आप जितना दूर का, जैसे अभी आप नवंबर का देख रहे हो, तो जितना दूर का आप ओआई देखोगे, उतना ज्यादा पुट हमेशा ज्यादा बिकी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो परमानेंट बुलिश पोजीशन बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि अलग अलग प्रकार की हेजिंग करते हैं, या आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, कई कहानियां इसमें बनती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, और ये दुनिया भर में पाया जाता है कि आप जितनी दूर की देखोगे तो वहां पर पुट अक्सर ज्यादा बेची जाएगी, हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मार्केट की उम्मीद होती है कि भाई बाजार ऊपर जाएगी, पहली बात। और अमूमन ये होता है कि बहुत सारा, जैसे अगर किसी ने फ्यूचर उठाया है नवंबर का, अक्टूबर, दिसंबर का, तो वो फिर पुट बेच करके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग जो फ्यूचर नहीं कर सकते हैं, सस्ती पुट बेच सकते हैं, तो वो बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो इस नाते हमेशा आप दूर में जब देखोगे तो पुट में ज्यादा सेलिंग दिखेगी। अब आते हैं वापस से, हम लोग इसमें 31 अक्टूबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। उससे आगे की नहीं कर सकते ना सर जी, यहाँ पे नवंबर के आगे आपको दिख नहीं रहा है ना, तो जब आ ही नहीं रहा तो मैं करूं कैसे, बताओ? जो दिखेगा वही करूंगा ना सर। आइए, तो अब ये क्या है, ये है हमारा बैंड।
यानी ऊपर कॉल बेची जा रही है, नीचे पुट बेची जा रही है, और साफ दिख रहा है यार कि पुट और कॉल दोनों ही बेची जा रही है। अब इसमें क्या देखना होता है, इसमें देखो सर ये काम का तो है, चलो ये ओके है। अब इसके हिसाब से आपने चार्ट देखा, अगर चार्ट में ओपन दिख रहा है यार दोनों बेची जा रही है, मेरे लिए बढ़िया है, मैं भी बेच लेता हूं, ये ओके है। लेकिन इससे ज्यादा आंसर आपको ये देगा, कौन सा, ये जो चेंज है। चेंज आपको ये बताएगा कि यार बाजार बेसिकली किस तरफ जाती हुई दिख रही है। जैसे हम यहाँ 31 अक्टूबर और 28 नवंबर को ऐड कर दिए। जब हम ये ऐड कर दिए और जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमको एक चीज दिख रही है यार कि पुट में चेंज कितना हो रही है, मतलब पुट में ऐड हो रहा है, कॉल में भी ऐड हो रहा है। अब समझिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट मार दूं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको समग्र ओआई दिख रहा है, टोटल ओआई दिख रहा है कॉल और पुट का, हर एक स्ट्राइक प्राइस का, हर एक स्ट्राइक प्राइस का, खोजना नहीं है आपको स्ट्राइक प्राइस, हर एक प्राइस का दिख रहा है। और क्या दिख रहा है कि यार कॉल में भी सेलिंग हो रही है और पुट में भी सेलिंग हो रही है, या जैसा भी दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा। और अभी करंट स्थिति क्या है तो वो भी आपको दिख जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ पे आए करंट स्थिति में, तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार भाई लगभग करीब 5 करोड़ पुट बिक गई है, 5 ही करोड़ के आसपास कॉल बिकी है, मामला बराबर बराबर का चल रहा है, यानी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के मोड में जा रहा है। बाकी जो डेटा आपने एनालाइज किया है ना, उसको भूलना नहीं होता, उसको भी कागज पे नोट करके चलना है कि मैक्सपेन क्या बोल रहा है, पीसीआर क्या बोल रहा है। अगर आपको डेटा क्रंचिंग खराब लगेगी तो छोड़ दीजिएगा, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं कि कठिन लग रहा है। आप बोल रहे हो कठिन लग रहा है, तो सर मैथमेटिक्स थोड़ी सी तो है ही है, डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ लोग को कठिन लगता है, तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट में तो आपको सेटअप बता ही रखा है मैंने। पीसीआर मैक्सपेन देख लो, इतना तो वो तो इजी था, उतने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो उससे ज्यादा करना चाहते हैं उनके लिए ये भी है। अब यहाँ पे सर चेंज देख लो, आप चेंज में आओ तो चेंज में क्या दिख रहा है कि यार ठीक है चेंज हो रहा है, किधर की तरफ चेंज ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, माइनस का चेंज है कि प्लस का। अब देखो अगर जहां पे माइनस का चेंज है, यहाँ पे देखो माइनस, तो 8 अक्टूबर 2024 को 10:30 पर अगर हम ओआई चेंज देख रहे हैं, ठीक है चेंज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, चेंज, ठीक है ना सर, हम चेंज देख रहे हैं। अब दिक्कत मेरे सामने क्या है कि या तो मैं इस पे टच कर पाता हूँ या इस पे कर पाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो कॉल में देखिए चेंज कितना दिख रहा है, कॉल में कितना चेंज दिख रहा है सर, कॉल में नहीं हो पाएगा, तो कॉल में चेंज जो आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है कि कॉल में -1.62 लाख दिख रहा है। मतलब कि आज सुबह 10:30 बजे कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने, या जो यूं बोलिए कि जिन्होंने कॉल बेची हुई थी, उन्होंने कॉल तो कवर करी। अब आप बोलोगे कैसे पता कॉल बेची हुई थी, तो वैसे पता कि भैया कॉल या पुट का जो ओआई होता है वो किसका होता है, शॉर्ट साइड का। तो यहां पर ओआई का मतलब क्या हुआ, सेल किया होगा तभी तो ओआई बना। तो ओआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सेल पोजीशन के, किस में, ऑप्शंस में। अब अगर ऐसी स्थिति है तो जब ये 10 बजे उसने अपनी पोजीशन को क्लोज मारा तो वो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यार देखो 10:15 हो रहा है, कोई तो है जो कॉल कवर कर लिया। तो जब कॉल कवर कर लिया तो कॉमन सेंस है कि मार्केट ऊपर जाने वाली होगी, क्योंकि पोजीशन किधर की कवरिंग हो रही है, कॉल की कवरिंग हो रही है। अब 10 बजे आप चार्ट भी लगा लो, 10 बजे का 10-10:30 बजे आप चार्ट देख लो एक बार जरा सा। वापस से 5 मिनट पे आ जाता हूं। ये काम इंट्राडे का नहीं भैया, आप इंट्राडे में करना चाहो कर लो, आप कहीं करना चाहो, आप 2 दिन में करना चाहो, 4 दिन में करना चाहो, उसमें भी कर सकते हो। इंट्राडे में इसलिए दिखा रहा हूं, समझ आसान हो जाता है बस, और कुछ नहीं। अब 10 बज रहे हैं, 24,800 के आसपास आप ट्रेड हो रहे हो 10 बजे के आसपास में, तो मार्केट तो ठंडी है, लेकिन उस पीरियड में किसी ने बड़ी पोजीशन इंट्राडे बेसिस पे, या यूं जैसा भी आप समझना चाहो, उसने क्या करी, पुट को कॉल को क्लोज करा। मतलब 10:30 बजे जब कॉल क्लोज करा, मतलब कि तेजी का माहौल बना रहा है, या वो तेजी की तरफ देख रहा है। अब देखो 10:30 बजे से बाजार धीरे धीरे करके तो दिन के दौरान कहां पहुंच गई, 10:30 बजे बाजार कहां कितने पे चल रही है, 24,800 पे। मैं यहाँ पे एक टिक लगा देता हूं ताकि याद रहेगा अपने को, 24,800 के आसपास हम लोग, 10:30 बज रहा है, ये है 10:30 बजे का समय, ठीक है सर। तो 1 मिनट मेरे को टिक कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये कुछ समय है 10:30 बजे का। तो उस समय कहां पे हम लोग 24,800 के आसपास, 850 पे ट्रेड हो रहा है, और दिन के दौरान कहां पहुंच गए, 25,000, तो 200 पॉइंट बन गए दिन का दौरान है सर, 25,000 बन गए, 25,000 पहुंच गए। अब जरा इसको देखो ध्यान से फिर से,
तो कॉल में अनवाइंड हुआ, मतलब कॉल में पोजीशन क्लोज हुआ। ठीक है सर। इसके बाद अगला दिन सर, अगला घंटे में फिर से कॉल में ही पोजीशन क्लोज हुआ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अभी वापस से देखो सर 11:15 पर कॉल में ही क्लोज हुआ, और बार बार दूसरी चीज देखो, पुट में ऐड हो रहा है, मतलब पुट बेच रहे हैं लोग, पुट में बिकवाली हो रही है। बात क्लियर होगा एकदम से। जहां पर कॉल में कवरिंग हो रही है वहीं पुट का ओआई चेंज कैसा है, सेलिंग कर रहा है, पुट को बेच रहा है। तो पुट कौन बेचता है, जो तेजी करने वाला होता है। कॉल को कौन कवर कर रहा है, जो मंदी किया था। कॉमन सेंस है कि दोनों मिलकर के बाजार को बढ़ा रहे हैं। यानी जिसने मंदी किया था, मान लो मैं ही हूं, मैं ही मंदी किया था, तो मैं अपनी 10:15 बजे पोजीशन कवर कर रहा हूं और उसी समय मैं नया पुट बेच रहा हूं। हो गया मेरा ट्रेड, एग्जैक्ट यही ट्रेड था मेरे पास। और इसके बाद वापस से फिर वही पुट। आप देखो हर पॉइंट पे कॉल कवर हो रही है, पुट कॉल कवर हो रही है और पुट बेची जा रही है। देखो फिर से कॉल बेची गई, कॉल कवर हुई। अब आप बोलोगे उसके पहले बीच में एक बार तो पुट कॉल भी बेच दिया, तो फिर पुट देखो कितना बेचा। तो अगर 6000 कॉल बेचा तो पुट 1.5 लाख बेच दिया। कॉमन सेंस है कि सर मंदी तो कवर हो रही है वहां पे। और फिर दिन भर के दौरान क्या हुआ, मोटा मोटी यही तरह पोजीशन बनती रही लगातार। अब आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हर समय ये होगा, तो आपको एक मोटा मोटा एक अंदाज लगाना है कि आज दिन के दौरान, या फिर अगर आप दिन का नहीं देख रहे हो, 2 दिन 3 दिन का देख रहे हो, तो पिछले 1-2 दिन के अंदर क्या हो रहा है। कॉल में कवरिंग हो रही है, पुट में सेलिंग हो रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल में सेलिंग हो रही है, पुट में कवरिंग हो रही है, मार्केट नीचे जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो आज दिन के दौरान कई बार क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्डअप हुई। अब शाम के समय, अगर 8 अक्टूबर को आप देख रहे हो, तो शाम के समय क्या हुआ, थोड़ी सी पोजीशन ओआई पुट की शॉर्ट हुई, कॉल में बिकवाली हुई। अब ये कौन सा पीरियड है, 12:30 बजे। तो अब 12:30 बजे का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये है वो पीरियड जहां पर थोड़ा इस तरह की पोजीशन बन रही थी। यानी वहां पर किसी ने जो थोड़े अब ये, क्योंकि चूंकि आप समग्र देख रहे हो तो सबका जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से पुट में अनवाइंडिंग होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोटा मोटी पुट यहाँ पर लास्ट टाइम करीब 1:30 बजे आपकी कॉल में थोड़ी लास्ट अनवाइंडिंग हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कॉल और पुट दोनों बेची जाने लगी। यानी 2 बजे के बाद तो सारी पोजिशनल ट्रेड हुई है। आप देख सकते हो कॉल भी बेची गई, पुट भी बेची गई। लेकिन कॉल आज कवर हुई है काफी, पुट आज बिल्कुल भी कवर नहीं की गई है, पुट बेची गई है। तो अगर हम एक बात यहां से निकाल के रखें आज के लिए, तो आज के दिन के दौरान, लगातार दिन के दौरान पुटों में सेलिंग की गई है। आप ये बात कह सकते हैं, हाँ सही बात है। और दिन में जब भी कवरिंग की गई है तो मोटा मोटी वो कॉल में कवरिंग की गई है, यानी कॉल में सेलिंग को कम किया गया है, या कह सकते हैं कि बाइंग किया गया है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉल खरीद लें? नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉल में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब जो कॉल बेची गई थी वहां कमी हो रही है। इसका ये मतलब नहीं होता कि कॉल बाई कर लें, इसका ये मतलब होता है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, पुट ज्यादा बेची जा रही है तो आप भी पुट को सेल करो या फिर फ्यूचर में पोजीशन बनाओ। और शाम को क्या हुआ, शाम को दोनों बेची गई हैं, खूब दबा करके वापस से दोनों ही बेच दी गई हैं शाम को। तो कल के लिए एक इस तरह का पोजीशन बन गया। आने वाले कुछ दिनों के लिए आप इस ट्रायंगल की पोजीशन बनती हुई तो आपको दिखाई पड़ ही रही है कि दिन के दौरान आपको उस तरह की पोजीशन धीरे धीरे करके बिल्डअप होती चली गई है। ठीक है, तो इस जो ओआई चेंज होता है इसका मदद लेकर के आप ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप ओआई देखना चाहते हो तो, ऑप्शंस का ओआई अगर आप देखना चाहते हो तो उसके माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन का ओआई नहीं देखना चाहते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप देखना चाहते हो तो ओआई के चेंज को देखो। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो इतना सही से क्यूमुलेटिव ओआई को, यानी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को, ओआई को जोड़ के आपके सामने लाके रख देती हो। कोई वेबसाइट नहीं है, यही जो है फ्री में दे रहा है और ये ठीक डेटा देता है। 5 मिनट करीब 4 से 5 मिनट डिले रहता है डेटा, और हर जगह रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो चेंज का डेटा है ये लाइव नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। क्योंकि एनएससी जो होती है वही एनएससी खुद ही 3 मिनट लेट डेटा देती है और उसको वेबसाइट वाले अपडेट करते करते 5 से 6 मिनट लगा देते हैं। तो ये जो चेंज का डेटा होता है ये थोड़ा सा लेट होता है, बट ओके है, काम का है, काम हो जाता है उसमें से। ठीक है, तो ये ओआई का डेटा हुआ। तो इसके बिहाफ पर आप ये जरूर जान सकते हैं कि आज के दिन के दौरान या आने वाले 1-2 दिन के दौरान किस तरह का मूवमेंट बाजारों में बन सकता है। तो एक दिन के दौरान का मूवमेंट
पॉजिटिव साइड। क्या ये स्टॉक के ऊपर काम करता है? हाँ भाई, क्यों नहीं करता है। आप स्टॉक के ऊपर लगाओ, काम करेगा। मंथली वाला वहां लगाना पड़ेगा, वहां महीने वाले से ही काम हो जाएगा। बिल्कुल करेगा, काम तो करता ही है। क्या ये मतलब सिर्फ इसी के ऊपर बेस होके काम नहीं किया जाता ना, ये डेटा है। अब आप मेरे से बोलोगे कि डेटा है करने का क्या मतलब है। मेरा मतलब ये है कि मैं देखो सर, चार्ट को वैल्यू देता हूं बहुत ज्यादा। तो मैं चार्ट को आप मान के चलो कि मैं 65%, 70% या 60 से 65% तो मैं चार्ट की वैल्यू देता हूं। 40% या उससे भी कम, आप 30% पकड़ लो, ये मेरा वैल्यू है डेटा का। तो मैं चार्ट को 65-70% मान के चलो कि मेरे लिए चार्ट की वैल्यू है। तो अगर मेरे को सारी इंफॉर्मेशन बोलोगे कहां से निकालना है, मैं बोलूँ चार्ट भी देखूंगा, डेटा भी देखूंगा, मगर चार्ट की मैं सबसे ज्यादा सुनूंगा, डेटा की मैं कम सुनूंगा, और जो उसी डेटा की सुनूंगा जो मेरे को सुनने में इजी लगे। तो आपको जो डेटा समझ में इजीली से आता है उसको यूज कर लो। ऑप्शन का ओवाई नहीं समझ में आता, छोड़ दो। फ्यूचर का ओवाई समझ में आता है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप समझ में आ गया, यूज कर लो। मैक्स पेन समझ में आ गया, पीसीआर समझ में आ गया, यूज कर लो। जो समझ में आ रहा है उतना यूज कर लो डेटा। बाकी चार्टिंग करो, चार्टिंग से काम हो जाएगा। अगर आप डेटा नहीं भी देखोगे तो भी चार्टिंग से काम हो जाएगा। क्योंकि देखो सर, भाव जो होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा जो होता है, भाव जो होता है ये डेटा को फॉलो करता है। भाव डेटा को फॉलो करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। यानी डेटा पहले बनेगा, भाव बाद में आएगा। मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये है कि भाव पहले बनता है, डेटा उसके हिसाब से बाद में बनता है। तो भाव अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मेरा निफ्टी आज सुबह यहीं पे बाई जब दे दिया, रिवर्सल दे दिया और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा ना। तो मुझे इस पर फोकस करना है कि आज दिन के दौरान क्या हो रहा है, और मेरा डेटा धीरे धीरे करके तो पॉजिटिव पहले ही हो गया है। मेरे लिए तो कल 27,700 पे ही रिवर्सल मिलने लग गया। आज जब ये ऊपर गया, 800 के ऊपर गया, तो मैं तो वैसे पॉजिटिव होने लग गया। तो वो काम हो गया। हाँ, पीसीआर मैक्स पेन वो पहले ही बता देता है थोड़ा सा, मगर अगर हम चार्ट के ऊपर हैं तो शायद हम ट्रेड फिर भी कर ले जाएंगे। बुलिश हो गया। अब अगर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड डाल दें, चलिए मैंने जो बताया हुआ है उसके ऊपर आता हूँ। सुपर ट्रेंड किधर गया? टेन 2 10 1 जो भी है, 10 3 लगा हुआ है, 10 1 भी लगा दें। तो अगर हम वो पॉइंट देखें तो मोटा मोटी तो सर हम 10:20 पे विदाउट एनी डेटा हम बाई कर लेते। मैं चार्ट को बड़ा कर दे रहा हूं, थोड़ा दिखेगा ताकि। फाइव मिनट वाली इंट्राडे वाली स्ट्रेटजी याद करिए, बताई थी आपको। अब अगर हमको यही करना है तो भाई 10:20 पे तो हम वैसे ही बाई कर लेंगे। तो हम काहे के लिए इतना दिमाग लगाएं? 10:20 पे 2488 पे तो बाई बन गया। स्टॉप लॉस मेरे को सिस्टम बता रहा है कि लगा ले भाई, तेरा स्टॉप लॉस 750 के आसपास में। अब मैं इतना क्रंचिंग करके क्या ही हासिल कर लूंगा अगर मैं चार्ट पे फोकस हो। तो इसीलिए मेरा 70% चार्ट है, 20% 30% डेटा है। तो मैं डेटा को उतना ही वैल्यू देता हूं, वो बता दे रहा हूं। बट इससे इसका वैल्यू खत्म नहीं हो जाता। हाँ, सेंसिबल का उपयोग करना सबसे बेस्ट किसके लिए है? वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्टिंग के लिए है, जिसकी मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई, वो इसके लिए बेस्ट है। प्लस जो ये फ्यूचर का आपको देता है डेटा, ये बहुत काम का है, जो मैं 2 दिन तक समझाता रहा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैं यूज करता हूं। मैं ऑप्शंस के डेटा नहीं यूज करता। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मैं नहीं करता, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। बट अगर आप करना चाहें तो वो मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया है। तो ये आपका स्ट्रैडल स्ट्रैंगल डेटा वाइज कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मैं जब मिलूंगा तो मैं कुछ और नई चीजें आपके सामने रखूंगा, नई स्ट्रेटजीज रखूंगा और उनको समझाऊंगा। नेकेड सेलिंग के ट्रेड्स हम आपको बीच बीच में दे रहे हैं, जैसे कोलगेट का दिए थे, वो प्रॉफिट में गया। आई थिंक आज शेयर दे दिया था गलती से। मैं कुछ और भी ट्रेड आपको दे दूंगा। आज जैसे ट्रेंड ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। अगर आप ट्रेंड, मैंने एक्चुअली क्या, वो हमने बहुत सारे ग्रुप में दिया है, ज्यादातर ग्रुप में हमने उसको ट्रेड को दिया है। तो आज बहुत सारे शेयरों में एक ब्रेकआउट होती लगा है। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो ट्रेंड का चार्ट वीकली, डेली, समथिंग किसी पर भी देखें तो सब पे बेहतरीन है। बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट हुआ है। बिजनेस आउटलुक वाला पॉइंट आज मेरे वीडियो में कवर किया है, देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छे से ये शेयर अब आपको मैं सीरियसली बोलूं, ये शेयर 12,000 के ऊपर जाने वाला है। साल भर में 40% ग्रोथ मारेगा ये शेयर, देख लीजिएगा।
बहुत बुरा नहीं हुआ तो, और अगर अच्छा हो गया तो 16,000 भी हो सकता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, साल भर का समय दीजिएगा, ये शेयर 16,000 की तरफ जा रहा है। जिस तरह का बिजनेस आउटलुक आज इसका चेंज हुआ है वो इसके लिए अल्टीमेट बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कराएगा। तो ये एक इसलिए मैंने दिखाया है चार्ट, और इसलिए मैंने ग्रुप में दिया है, करना चाहें तो कर सकते हैं। पॉलीकैब में एक अच्छी रैली शुरुआत हुई है, बहुत सारे है। BSC अब मैं अमूमन बात कर ही रहा हूँ। पॉलीकैब में देखिए फ्रेश ब्रेकआउट होने के कगार पे, जिस दिन भी आ जाएगा ब्रेकआउट ही भाग जाएगा, नज़र पे रखिएगा। ठंडियों के सीजन में ये शेयर चलता है। अगर आप बात करिए उसका BSC का, तो BSC देखिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग करिए इसमें, इन्वेस्टिंग करके बैठे रहिए। आज फाइनली एक और ब्रेकआउट हुआ है डेली फ्रेम पर, तो लेकर के बैठिए, इन शेयरों को थोड़ा छोड़ दीजिए। और अगर आप ऑप्शंस बेचना चाहते हैं तो देखिए हमने आपको कोलगेट दिया था, कोलगेट ही दिया था ना, एक मिनट देखने को दिया क्या था, कोलगेट ही तो दिया था ना, कोलगेट, हाँ कोलगेट दिया था, हाँ कोलगेट दिया था। तो कोलगेट देखिए वो प्रॉफिट में गया है, वो 21 रुपए के आसपास तक चला गया था, कल तो और भी नीचे चला गया था। और ट्रेंड में देखिए नहीं कर सकते हैं कुछ भी इस तरह का ट्रेड। आप अगर इस तरह का कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए डिक्सन है, लेकिन चूंकि उसमें भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक शेयर है ABB, यहाँ पर हमारी नज़र है और आप ABB में ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्सल ट्रेड होने लग गया है यहाँ पे, शायद ये अब 7300 के नीचे नहीं जाएगा, तो 7500 की पुट यहाँ पर आप बेच सकते हो। अगर आप नेकेड वाले हो 7500 की पुट बेच सकते हो। अगर मान लो कल को गिरने को आएगा तो फिर ऊपर की कॉल बेच के मैनेज कर लेंगे, तो वो चांस बनता है कि ये जीरो की तरफ बढ़ रही है। एक स्टॉक और बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, बहुत सारे स्टॉक बता दूंगा। M&M में एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है आपको M&M में एक बड़ी रैली मिलने वाली हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी रैली M&M में मिल सकती है अगले 6 से 8 महीने के अंदर। कहाँ तक जा सकता है? 5,000 के ऊपर तक ये शेयर जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है मैंने आपको तब भी समझाया होगा, पता नहीं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इनकी सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ रही है, और न्यूजीलैंड में M&M इस टाइम सेकंड मोस्ट ब्रांड बन चुका है ऑटो का, और वहां से सेल्स आती हुई लग रही है। तो अगर वो सब होगा तो बढ़ जाएगा। चार्ट बहुत शानदार लग रहा है। कोई भी सेलिंग मत करिए यहाँ पर, मतलब इसको शॉर्ट मत करिएगा, फ्यूचर मत बेचिएगा, कॉल मत बेचिएगा। अगर कुछ करना है तो यहाँ पे पुट साइड में करिए, पुट को सेल करिए, पुट की सेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इक्विटी लेकर के बैठे रह सकते हैं। बहुत शानदार चार्ट है और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड रखिए, बुलिश बनिए, बुल साइड का ट्रेड बनाइए, बुलिश साइड का। और जैसे ही ब्रेकआउट कर जाए ना ये 3200 के ऊपर, तो इसमें पुट बेचिए या फ्यूचर लीजिए, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। चार्ट अच्छा है। देखिए पुट बेचना बहुत आसान तरीका है, छोटे छोटे ट्रेड करने में पुट बेच करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो ये उस कंडीशन में है। एक और शेयर आपको दिखाता हूँ, नौकरी। तो देखिए शाम को बैठा करिए ना, तो थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करिए, बहुत सारा स्टॉक आपके हाथ में रहेगा। ये नौकरी का चार्ट है। नौकरी का चार्ट देखिए क्या लगता है, जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा 8300 का, ये स्टॉक भाग करके जाएगा 8800 के आसपास, और लगातार वन वे रैली कर रहा है, लगातार पूरे हफ्ते धीरे धीरे करके बेच रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे कहीं पर भी, अगर आप 7700 के नीचे की कोई भी पुट बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो जीरो की तरफ बढ़ेंगी। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रेंड चार्ट लगाओ और चार्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी जो मैंने बातें बोला ना, इनको जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा इक्विटी के, इनके सेम के डेटा से, तो आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि जो आप करने जा रहे हो उसका कुछ सही रहेगा कि नहीं। तो ये एक हो गया। अगर हम निफ्टी को भी देखें, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का भी चार्ट अगर आप देखो, तो निफ्टी 50 आपसे बार बार कह रही है कि मैंने कुछ ब्रेक नहीं किया, मैंने कुछ ब्रेक नहीं किया। अब ये चैनल में है, आप चैनल देखो, इस चैनल को अगर आप देखो, ये चैनल में क्या दिक्कत कर रहा है। निफ्टी बार बार इसी चैनल में तो ट्रेड कर रही है, 1 साल से ऊपर गई, इसी चैनल में ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट करी, फिर ऊपर गई, अभी ऊपर लगातार गई, और फिर थोड़ा गिर रही है, कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अल्टीमेटली निफ्टी का चार्ट मुझे बिल्कुल ही खराब नहीं लग रहा है। तो जब आप चार्टिंग, और ये साल भर से ज्यादा समय हो गया, अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लें लाइन को, तो ये लाइन यहाँ से चल रही है, लगभग यहाँ से लाइन चल रही है, और आप करीब आप ये लाइन भी करीब यहाँ चल रही है। थोड़ा सा आपका क्रैक आएगा, तो क्योंकि वहां पे एक्सिस शिफ्टिंग हुई है, तो करीब ये लाइन है, काफी दिनों से चल रही है, जून 2023 से। तो उसी जगह पे आप टच मार करके नीचे आए हो। अल्टीमेटली आप यहीं कहीं से घूम जाओगे, हो सकता है इसमें थोड़ा नीचे चले जाओ आप 24,500 तक, तो वो एक है। तो
आप चार्टिंग अगर करोगे तो ज्यादा अच्छे आंसर मिलेंगे, और आप उसको डेटा से जोड़ दोगे तो आपके आंसर और बेहतर हो जाएंगे, आप और बेहतर ट्रेडर बन के उभरोगे। तो ये काम आप करें सर, इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है सर, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन होगा जरूर भेजिएगा मेरे पास, मैं उसको रिप्लाई कर पाऊंगा। थैंक यू सर।